दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है इंटरनेट एवं ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, जिस पर उस वेबसाइट से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियां होती हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं और विभिन्न लिंक्स के द्वारा वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर पहुंचा जाता है। होम पेज पर एक्सेस के लिए शार्ट की होम ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है? ऑप्शन है आपके मेटा, इंडिविजुअल डायरेक्टरी, सब्जेक्ट डायरेक्टरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मेटा, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, मेटा सर्च इंजन सूचनाओं के लिए कई सर्च इंजन को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। ये इंजन उपयोगकर्ता से इनपुट लेकर थर्ड पार्टी सर्च इंजन से रिजल्ट लेकर उपयोगकर्ता को आउटपुट देते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम, लैन, स्टैंड एलोन नेटवर्क सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क सिस्टम। इंटरनेट द्वारा इस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट द्वारा क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें इंटरनेट सर्वर कंप्यूटरों से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट के किसी पेज पर अटक गए हैं और आप तेज़ी से अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है रिफ्रेश बटन को क्लिक, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट का कोई पेज सर्फिंग के दौरान अटक गया है तो तेज़ी से अपडेट करने के लिए रिफ्रेश बटन को क्लिक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ क्या होगा? ऑप्शन देखिए, केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा या फिर प्रदर्शित नहीं होगा। तो सही उत्तर है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। दोस्तों यदि एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग किया जाए जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है तो मूल पाठ जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? निम्बज, हैंगआउट, गूगल क्रोम या ईबडी? तो सही उत्तर है गूगल क्रोम। दोस्तों निम्बज, हैंगआउट और ईबडी ये क्विक मैसेज एप्लीकेशन है, जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फ्रेम यानी क्रोम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में URL यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई यानी URI का एक सबसेट होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक आइडेंटिफाइड रिसोर्स और उसे पुनर्प्राप्त करने का तरीका कहाँ उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कुकीज, यूजर नेम, पासवर्ड या कैश? तो सही उत्तर है कुकीज। दोस्तों वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। कुकी एक छोटी कंप्यूटर फाइल होती है जो किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर अंतरित होती है, ताकि जिस समय प्रयोक्ता जुड़ा था और उस सत्र के बारे में विशिष्ट जानकारी सर्वर द्वारा याद रखना अनुमत हो सके।
अगला प्रश्न है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन है शेल खाता, केरनेल खाता, सर्वर खाता या टीसीपी आईपी खाता। तो सही उत्तर है शेल खाता। दोस्तों, शेल खाता एक प्रकार का इंटरनेट खाता होता है जिसमें प्रयोक्ता का कंप्यूटर सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वह इंटरनेट सेवा प्रदाता के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल सही है। फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, सही है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, बिल्कुल सही। और फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ये आपका गलत है फायरवॉल के संबंध में। दोस्तों, फायरवॉल किसी निजी नेटवर्क या किसी एकल कंप्यूटर में सेंध लगाने की कोशिशों को रोकता है। ये एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है या दोनों का संयोजन हो सकता है। फायरवॉल मुख्यतः एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होती है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। ये आग से कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करती है। अगला प्रश्न है, वह वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3D डायमेंशनल ढंग से देखने और समीक्षा करने में सहायता करती है। ऑप्शन है गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो प्लेयर। तो सही उत्तर है गूगल अर्थ, ऑप्शन ए। दोस्तों, गूगल अर्थ गूगल का एक आभासी ग्लोब या मानचित्र और भौगोलिक सूचना कार्यक्रम है जिसे सामान्यतः अर्थ व्यूअर 3D कहते हैं। यह सैटेलाइट चित्रों, हवाई फोटोग्राफी और GIS 3D ग्लोब के द्वारा प्राप्त चित्रों के अधिरोपण द्वारा पृथ्वी का मानचित्रण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है फायरफॉक्स, सफारी, FTP या क्रोम। तो सही उत्तर है FTP। दोस्तों, वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी सामग्री को खोजने के लिए किया जाता है और इंटरनेट की दुनिया में वेब ब्राउज़र यूजर के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है जो हमें इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश की राह बनाता है। इसके मदद से इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे वेब इमेजेस को देख सकते हैं और ये उनके फाइलों और दूसरे कंटेंट्स जैसे वीडियो, इमेज और टेक्स्ट का अनुवाद करता है और हमारे डिवाइस के स्क्रीन पर उसे दिखाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, नेट एस्केप नेविगेटर, सफारी, HTML या क्रोम। तो सही उत्तर है HTML। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HTTP का फुल फॉर्म है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कंप्यूटर में प्रयुक्त ये एक भाषा है। इसमें हर पेज टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि क्लिप, वीडियो क्लिप, एनिमेशन और विभिन्न चीज़ों के संयोग से बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद करता है और केवल उन्हीं लोगों को अनुमति प्रदान करता है जो उसी के समान संगठन के सदस्य हैं? ऑप्शन है फायरवॉल, रूटर, गेटवे या ब्रिज। तो सही उत्तर है फायरवॉल। दोस्तों, फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट का उपयोग करते समय कंप्यूटर के नेटवर्क में चारों ओर दीवार बनकर खड़ा होता है और अनधिकृत प्रोग्राम जैसे कि विभिन्न प्रकार के लिंक, वीडियो आदि को भेजने वाले हैकर्स के पास हमारे व्यक्तिगत विवरण को पहुंचने से रोकता है। ये एक प्रकार का ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य करता है और केवल उन्हीं प्रोग्राम को अनुमति प्रदान करता है जिसे हम इंटरनेट संगठन पर खोज रहे होते हैं। फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अगला प्रश्न है कि W3C किसका प्रतीक है? तो सही उत्तर है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का जो है फुल फॉर्म या शॉर्ट रूप है। W3C का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। W3C एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जहां पर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, फुल टाइम स्टाफ और पब्लिक साथ मिलकर वेब स्टैंडर्ड को बनाए रखने, खोज और विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पते का सही स्वरूप क्या होता है? तो सही उत्तर है sale@website.info। देखिए, sale@website.info ये ईमेल पते का सही स्वरूप है। तो आप जान लीजिए
ईमेल पते का सही स्वरूप sales@website.info है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप होता है। ये कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, यूजर नेम, पासवर्ड या सिक्योरिटी लिंक। तो सही उत्तर है ईमेल एड्रेस। दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता या यूजर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता से संपर्क करने के लिए ईमेल पता का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नाम, यूजर नाम, पासवर्ड और सिक्योरिटी लिंक हमें एक्सेस प्रदान करते हैं, लेकिन लोगों से संपर्क के लिए ईमेल पता का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है POP3। दोस्तों, POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग जो है ये ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP3 सर्वर सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोम या फ्लेमिंग। तो सही उत्तर है स्पैम। दोस्तों, आप जान लीजिए, जब भी सेंडर बड़ी तादाद में विज्ञापन की मेल भेजता है तो उसे स्पैम कहते हैं। इसे थोक में भेजे हुए ईमेल भी कहते हैं जो आपके अनुमति के बिना ही आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर एक लेन से अन्य लेन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ऑप्शन है हब, स्विच, ब्रिज या रूटर। तो सही उत्तर है ब्रिज। दोस्तों, आप जान लीजिए, दूर संचार नेटवर्क में ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को अन्य स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जोड़ते हुए समान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ब्रिज दो हबों यानी कंप्यूटर हब को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी होता है। बिल्कुल सही। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। ये गलत है। लाइफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जाता है। बिल्कुल सही है। और इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ये भी गलत है। तो इसमें से B और D दोस्तों, ये आपके गलत कथन हैं। आप जान लीजिए, 2011 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हेराल्ड हास ने लाइफाई तकनीक प्रस्तावित की थी। लाइफाई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग किया जाता है। लाइफाई का पूर्ण रूप प्रकाश तद्रुपता या लाइट फिडेलिटी है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइफाई का सफल परीक्षण किया गया। प्रश्न बी में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका परीक्षण किए जाने का उल्लेख है, जो कि गलत है। और आप जान लीजिए, लाइफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा न जा सके। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोडिंग, मालवेयर, वायरस या एन्क्रिप्शन। तो सही उत्तर है एन्क्रिप्शन, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन जानकारी, जिसे सामान्य लेखन भी कहा जाता है, इसको एक एल्गोरिदम या साइफर की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जानकारी को केवल उन लोगों के पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी नाम की विशेष जानकारी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन है पोर्नोग्राफिक मेल्स भेजना, सामाजिक संजाल को विकृत करना, अनधिकृत प्रवेश या हैकिंग, या फिर कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के फोटोकॉपी करना। तो सही उत्तर है कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के फोटोकॉपी करना। ये साइबर अपराध नहीं है। दोस्तों, कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के फोटोकॉपी करना साइबर अपराध नहीं है, क्योंकि यदि इसे उसी रूप से मुद्रण व प्रकाशित किया जाए तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका निस्तारण साइबर कानून के तहत न होकर कॉपीराइट एक्ट के तहत होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द हैं? कंप्यूटर, कला, संगीत या खेल? तो सही उत्तर है स्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम उस प्रकार अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए आ जाता है। इसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, HTML, FTP, URL या HTTP। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा HTML। दोस्तों आप जान लीजिए, तकनीकी रूप से वेब पेज एक विशेष प्रकार का दस्तावेज होता है जिसे HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखा जाता है और HTML का पूरा भाग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वर्चुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटरनेट। तो सही उत्तर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों VLSI इंटीग्रेटेड परिपथ का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का संक्षिप्त रूप होता है। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो सही उत्तर है Ctrl+K। दोस्तों डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्ट की Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है और हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP/IP क्या है? TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि ये TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए HTTP। दोस्तों HTTP हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की या जो है डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा संचार का आधार है। ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? आपको बताना है। एजेज, वाईफाई, हाइपरलिंक या लिंक? तो सही उत्तर है हाइपरलिंक से। दोस्तों वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी वेब पेज का पता दिया होता है। अगला प्रश्न है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है .com का। .com जो है कॉमर्शियल का पूर्ण रूप है। तो .com कॉमर्शियल उपयोग के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .net नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो है डोमेन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट के संबंध में .edu का अर्थ क्या है? तो उत्तर है एजुकेशन। दोस्तों वेबसाइट के संबंध में .edu का अर्थ एजुकेशन होता है जो टॉप लेवल डोमेन नामों में से एक है। इसका उपयोग डोमेन नाम चुनते समय किया जा सकता है। ये आमतौर पर डोमेन नाम के स्वामित्व वाली इकाई को कॉलेज, स्कूल या इसी तरह के शैक्षणिक संस्थान के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है फील्ड सर्च मेथड, ऑप्शन बी। दोस्तों फील्ड सर्च मेथड ये डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है।
अगला प्रश्न है, एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है, आपको बताना है। 2, 5, 3, 4, 1। तो सही उत्तर है 3। दोस्तों एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। स्टेटस और रिक्वेस्ट लाइन, ए हेडर और MIME ऑप्शनल। अगला प्रश्न है, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो सही उत्तर है वेब पेज HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज में हो सकता है क्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों वेब पेज इंटरनेट के द्वारा सूचना प्राप्त करने का साधन है। ये सामान्यतः HTML या XHTML के अनुरूप होता है। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन, मूवीज आदि हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन एक सर्च इंजन है। rediff.mail, google.com, याहू, सिर्फ एक, 1, 2 दोनों, सिर्फ 2, 2, 3 दोनों या सिर्फ 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सिर्फ 2 यानी google.com। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों google.com, याहू सर्च इंजन तथा बिंग आदि प्रमुख सर्च इंजन हैं और हाल में बच्चों के लिए कीडल सर्च इंजन गूगल द्वारा विकसित किया गया है और सर्च इंजन का प्रयोग विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर है, होस्ट का अर्थ होता है दोस्तों वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। तो उत्तर है नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है और इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एब्सोल्यूट किसमें इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि एब्सोल्यूट URL, ऑप्शन बी सही उत्तर है। एब्सोल्यूट URL में वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम मशीन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्ण पता, डायरेक्टरी और फाइल, एब्सोल्यूट एड्रेस स्थिर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी लोकेशन और एब्सोल्यूट लिंक नेटवर्क सर्वर पर मौजूद एक विशिष्ट फाइल के लिए डायरेक्ट हाइपर लिंक होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वेब पेज का विशिष्ट एड्रेस क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, HTML में नोसहेड क्या का प्रतीक क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। HTML में नोसहेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, HTML में टैग किससे परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। ऑप्शन है आपके देखिए, कोणीय कोष्ठक, लघु कोष्ठक, वर्ग कोष्ठक या पुष्पित कोष्ठक। तो सही उत्तर है कोणीय कोष्ठक। दोस्तों HTML में कुंजी शब्दों या कीवर्ड से युक्त टैग ये कोणीय कोष्ठकों में परिबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोणीय कोष्ठक HR में HR किसके लिए है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में HR हॉरिजॉन्टल रूल के लिए प्रयुक्त होता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या होता है। तो सही उत्तर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये इंटरमीडिएट लेवल पर एप्लीकेशन प्रोग्राम और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच एक संचार सेवा यानी कम्युनिकेशन सर्विस प्रदान करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इंटरनेट एवं ईमेल से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन।
जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।